अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ग्राउंड ज़ीरो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में खुशामदीद। आजकल जो सिनेरियोज़ चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो हालात चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन बनी हुई है, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूक्लियर एक्सपर्ट उमाइमा ख़ान। उमाइमा ख़ान हेड हैं साउथ एशिया पीस एंड डेवलपमेंट एट द इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल स्टडीज़ में। अस्सलाम वालेकुम उमाइमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? Assalamu alaikum, Maimuna. Thank you for having me. थैंक यू सो मच उमाइमा, आपने इतना जो है वो कीमती टाइम निकाला। हमें पता है आप बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी होती हैं, आपके पास जो है वो इस तरह से टाइम नहीं होता देने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपका थैंक्स आने का। और हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि हम थोड़ा सा भी डिले करें ताकि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हमारे पास आती जाए। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इसराइल और इंडिया का जो डिफेंस कॉपरेशन है साउथ एशियन रीजन में, इसने किस हद तक जो है उस जो खत्ते के अंदर जो एक बैलेंस ऑफ पावर है उसको जो है वो अफेक्ट किया है? Um, Firstly, thank you for having me, Maimuna. थैंक यू। देखिए जी, जहाँ तक हम बात करते हैं इसराइली एंड इंडियन कोलैबोरेशन की डिफेंस सिस्टम में एंड इवन वैसे ही अगर आप मिलिट्री आर्सेनल्स में बात करते हैं, उनकी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। सो मच सो कि इस वक़्त बोथ आर एक्सचेंजिंग द टेक्नोलॉजीज टू द कोर। मतलब ये कि क्योंकि इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है और इस वक्त वो उधर ऑलरेडी एक वॉर जोन में चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो वो वहां से क्या करते हैं, यहाँ से इक्विपमेंट्स क्रिएट होते हैं from Indian side, and then they are being transferred AI tools to Israel. And what Israel is providing India armaments के अलावा उनको जो इंटेलिजेंस हेल्प है सबसे ज्यादा, बिकॉज वी नो कि इसराइल की वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस लीग है, मतलब वो लोग दे आर गुड एट इट। तो वो दे ऑल इंटेल वगैरह जो है वो सारा प्रोवाइड करते हैं इंडिया को। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर वेरी क्लोजली knitted टुगेदर, or not only when it comes to the equipments and defense cooperation, but even on the intelligence side as well. So yes, बहुत अच्छे इनके ताल्लुकात हैं। सही। मैम, यहाँ पे अगर हम ये सवाल करें कि अगर हम इस चीज़ को एलाबोरेट करना चाहें, बल्कि आप अपना जो है वो एनालिसिस इस पे देंगी बीइंग एन एक्सपर्ट, कि पर्टिकुलरली पाकिस्तान को इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं? ये जो सारी सारी जो डिफेंस कॉपरेशन हो रही है और इतना स्ट्रॉन्ग अलाइंस बनता जा रहा है, और हम देखें तो यूएस भी जो है वो इनके साथ ऑब्वियसली ये सब स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, तो पाकिस्तान के को क्या इसके वो जो है वो उस पे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर? देखिए जी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना इसराइल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेन है। और जितने भी ड्रोन्स सप्लाई हो रहे हैं इंडिया को, बी इट हैरपी हैरप, जो भी आप कहें, वो सारा कुछ मेजरली वो डिप्लॉय वहां से होता है इसराइल से टुवर्ड्स इंडिया। अच्छा, उसमें ये कि कुछ टेक्नोलॉजी जो होती है वो महंगी होती है एंड इट्स वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ती। तो वो क्या करते हैं, अब वो उनकी वो एक टेक्नोलॉजी लेते हैं, फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करते हैं, एंड देन दे आर मेकिंग इट मेक इन इंडिया वाला वो जो नारा लगा हुआ है उनका, वो सारा जो है वो रेप्लिकेट वही टेक्नोलॉजी इधर कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जितने भी रिडार सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, सर्विलेंस वाले इक्विपमेंट्स हैं, आर्मामेंट्स के अलावा, वो सारे जो हैं वो इसराइल के हैं जो इंडिया में आ रहे हैं। सही। अच्छा, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसको भी जो है वो टच करें। हम इस एक जो आपका राइट अप था, जिसमें आपने लिखा हुआ था कि हम कैसे जो है इंडिया की जो नैरेटिव्स हैं, उनका बॉयकॉट कर सकते हैं, हम कैसे जो है वो उसको काउंटर कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं चाहूँगी आप थोड़ी-सी बात करें, क्योंकि वो बड़ा अच्छा आपका एक राइट अप था और मुझे बहुत पसंद आया था वो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाउएवर, मैं एक चीज ना वाज़ेह करना चाहती हूँ, एंड आई थिंक हम सारे पाकिस्तानीज़ का कलेक्टिव ओपिनियन है। हम इंडियंस या इंडिया के खिलाफ नहीं है। हम मोदी सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव हरकत के खिलाफ है, जो आरएसएस माइंड से उभरती भी हैं। लेट्स बी क्लियर हियर। अच्छा, अब क्या हुआ है, इन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, एक इट इज फॉल्स, ठीक है, और वो डिपिक्टेड है फ्रॉम द इंडियन रिलीजियस माइंडसेट।
और वो उसी को प्रोपेगेट कर रहे हैं, और वो सेक्युलर एक जो इंडिया था उसको उन्होंने उस आइडियोलॉजी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो द बायकॉट वाज कि जो हर चीज होती है, दे कम अप विद अ मूवी, दे कम अप विद अ सिनेमा, और फॉल्स चीजों को वो बज़ाहिर डिसइन्फॉर्म। और अब तो इनका ईयू डिसइन्फो लैब ने इनका थोड़े टाइम पहले इनको एक्सपोज किया था, लेकिन इन दिस लिमिटेड वॉर व्हिच करंटली अकर्ड, उसके अंदर तो ये और भरपूर तरीके से एक्सपोज हो गए ना। मतलब लोग जो हैं अब उनको नॉट ओनली पाकिस्तान बट अदर कंट्रीज, वेस्टर्न जो उनके अलाइज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, वो भी उनको कॉल आउट करें कि भाई आप लोग जो है वो फॉल्स और डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो henceforth it is time for us to realize that, और हमें इनको बाइकआउट करना चाहिए। जो चीज एटलीस्ट फॉल्स वो हमारे मुल्क के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। सो आई डोंट थिंक वी नीड टू buy any more of their false narratives and false picturization which they are doing। ये मीडिया जो दिखा रहे होते हैं इनकी, बॉलीवुड वो फलानी इधर से खातून जो है उड़ा के पायलट पहुंच गई, तो उन्होंने आकर फलाना जगह स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया। व्हाट आर वी, ये किधर किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, एक चीज तो ये। फिर दूसरा, उस बायकॉट का एसेंस समझने की बात है, जो कि दुनिया तक नहीं पहुंच पाया है। वो ये है कि भाई पाकिस्तान ने ना हमेशा रिस्ट्रेन किया है अग्रेशन को। पाकिस्तान ने इनको हमेशा, हम सब जानते हैं, आप मीडिया से हैं, मैं एक स्ट्रेटेजिक फील्ड से हूँ, डिप्लोमैट से हम, तो हम लोग को सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा इनको बुलाया है, टेबल पर इनवाइट किया है फॉर टॉक्स। कौन बैकआउट किया है? वो इंडिया है। हमेशा इंडिया। सार्क से कौन निकला है? इंडिया। कोई कन्वर्सेशन करनी हो, टॉक करनी हो, कोई हमने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करानी हो, कौन निकला है? इंडिया। तो भाई जब आप बैठने को तैयार नहीं है तो बस ठीक है, और अब आपको हमने डंप बैक कर दिया है फ्रॉम योर, वो जो था ना उनका आइडियलिस्टिक कोर, जो उन्होंने ग्लोबल पावर एंड रीजन हेजमोन, अब वो मेरे ख्याल से वो भी नहीं रह गए। पाकिस्तान हैज टोटली डंप देम बैक टू द मिडिल पावर्स जो इक्वेशन होता है उसमें आ गए। सो मैम। एंड जस्ट जी। बिकॉज कि उनकी ये फॉल्स इंप्रेशंस की वजह से। सही। मैम, अगर हम ये देखें तो ये आप इस पे थोड़ा सा तबसरा करें कि ये जो एरोगेंस है इनकी और फिर हेजमोनिक एम्बिशंस हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर, तो ये क्या एरोगेंस से इनके ये एम्बिशन पूरे हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें, चाइना को देखें, तो उधर तो विन विन सिचुएशन है। ये जो है ज़ीरो सम गेम के ऊपर चलते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा, हुआ ये है क्योंकि पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं थी पिछले कुछ सालों से, तो उसका भरपूर फायदा इंडिया ने उठाया। एक तो ये बात हम सबको पता है। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी चला रहे थे, वो क्योंकि पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो पाकिस्तान उनको ऑफेंसिवली आ ही नहीं रहा था टेबल पर। मतलब ठीक है, वी वर गिविंग देम द स्पेस। अच्छा, वो स्पेस इतनी होती गई कि उन्होंने कहा इट इज वर्किंग। इनको बुलिंग करना वर्क कर रहा है, इनके साथ ना बैठना वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ। However, they just, I think वो कहते हैं ना, आप वो उन्होंने अपना कोर खो दिया कि अगर आप बात ही नहीं करेंगे और आप इस जीरो सम गेम में, या आप इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स को प्रोवाइड करते रहेंगे रीजन के अंदर, तो क्या हुआ एंड में? वो एंड में हुआ ये कि उन्होंने इतना एक्सट्रीम कर दिया। डिप्लोमेटिकली तरीके होते हैं ना चीजें करने के, आप थोड़ा सा यू आप पुश करते हैं अपना, आप फ्लेक्स करते हैं और फिर उसको आप रिट्रीट कर लेते हैं कि टेबल पे बैठ जाए। लेकिन वो इतना एक्सट्रीम पे ले गए, एंड दैट इज वेयर मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन हैज गॉन रॉन्ग। कि वो इतना उसको उन्होंने कर दिया कि अब वो जो है वो, एक तो वो पैटर्न भी एक्सपोज हो गया इनका कि इलेक्शंस आते हैं तो इन्होंने वो पाकिस्तान को सेल करना है उधर इलेक्शन और अपने इलेक्शंस जीतने। एक तो वो वाला पैटर्न इनका एक्सपोज हो गया, और दूसरा ये भी एक्सपोज हो गया कि इनका जो बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट है, दैट कैन लीड टू नॉट ओनली लिमिटेड वॉर, बट ये तो मतलब कितना क्या, ये अपने आप को तबाह तो कर ही रहे हैं, ये दुनिया के लिए भी chaotic बनते जा रहे हैं। सही। अच्छा, एंड वन थिंग इज दैट, सॉरी मोमना, एक एक चीज मैं आपको यहाँ ऐड करूंगी। ये पाकिस्तान में रियलाइजेशन थी इस बात की, हम आपस में बात करते हैं। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, लाइक ब्रिटेन एंड अदर लाइक बिग कंट्रीज, दे आर सेइंग दीस थिंग्स।
जिस तरह से ये जो है वो डिस्टॉर्ट करता है पाकिस्तान की पोजीशन भी, उसका फेस भी दुनिया में। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर इंटरनल क्राइसिस भी बहुत हैं। वो बजाय राइट। उसको एड्रेस करने के पाकिस्तान की जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे उसकी जो है वो एक फेस जो है और उसको टेररिज्म और टेररिस्ट कह के जो है और फिर बाकायदा हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो उनके प्राइम मिनिस्टर की है कि टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते। हालांकि टेररिज्म और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स में तो ये ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट हैं और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया। इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ और ये आप मतलब इट्स ऑन रिकॉर्ड, हम सब देख सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बार-बार कहते हैं, जी इनके यहाँ किससे बात की जाए? ये टेररिस्ट स्टेट है, ये टेरर करते हैं ये वो। जिसका अपना प्राइम मिनिस्टर, उस पर इतना बड़ा केस है गुजरात का, जो कि यूएन तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो दूर की बात है, यूनाइटेड नेशंस ने जिसको बैन किया हुआ था। काफ़ी कंट्रीज़ जाने से जिसको बैन था, जिसकी मीडिया एविडेंस मौजूद है। मतलब अगर पीएम मोदी का देखा जाए, सारी चीज़ें एविडेंस मतलब मौजूद है। अब उसको काउंटर करने का क्या तरीका था? उसको काउंटर करने का तरीका है कि आप इतनी बार झूठ बोले कि आखिर में वो सच लगने लगे। दे वेंट अग्रेसिव थ्रू दैट स्ट्रैटेजी। अच्छा, वो वही बात है कि उन इनको अनस्टेबल पाकिस्तान सूट करता है, कि इंस्टेबिलिटी होगी, हम इनको बुली करेंगे तो हम हेजेमोन लगेंगे। अब हुआ क्या, इनकी पाकिस्तान वेंट थ्रू इट्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन और अभी भी हम जो है इन इन प्रोसेस हैं और हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हाउएवर इन्होंने कहा कि जी हमारा ये जो कार्ड है हमारा, इट ऑलवेज सेल्स, कि हम हर जगह कॉल आउट करें पाकिस्तान को, और वो ज़रा करें ना ये चाइना को कॉल आउट, कर ही नहीं पाते। बांग्लादेश के साथ ये क्या कर सके? नहीं कर सके। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये हमेशा कश्मीर की तरफ क्यों आते हैं? रीज़न, अब ये बाकी अपने जो जितने भी मसले हैं सिख रिलेटेड हों या अपने वेस्ट बंगाल की तरफ हों या गज़िलियन जो इनके नॉर्थ ईस्टर्न साइड का मसला हो, ये उनको नहीं जाएँगे, लेकिन हमेशा ना प्रोपेगेट करेंगे कश्मीर इश्यू। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज़ इट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हुँ, दे नो दे कैन प्ले देयर। हुँ, एंड लेट मी टेल यू, जयशंकर इज़ अ ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट, वो डिप्लोमैट रहे हैं। उनको तरीका पता है, उनको पता है कहाँ जी ज़ोर से बोलना है, कहाँ जी आप पूरे टाइम व्हेन आप गोरों में रहे हो, वेस्टर्नाइज़्ड अवाम में रहे हो, सो यू हैव द आइडिया नैक व्हाट वुड बी सोल्ड देयर एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। और मज़े की बात ये है कि ये बोलते हैं किससे बात करें, किससे बात करें? तो भई आपको कितनी बार कहा है, आप आए, आप हमारे यहाँ होकर गए, जयशंकर तो होकर गए हमारे यहाँ भी एससीओ के इवेंट पे। ठीक है? सो वो वहाँ आकर वो ये बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर रोएँगे कि जी हम इनको टेररिस्ट कहेंगे। मुझे एक बात बताएँ ना, पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान के अलावा या केपी के थोड़े से एरियाज़ के अलावा इतने इश्यूज़ हैं नहीं जितने इनके हैं। हुँ, हुँ, सो बिल्कुल। अपनी जगह अगर ये दे नीड टू रीअसर्ट देयर पॉलिसीज़ टुवर्ड्स कि दूसरों को बस तंग करें और उस पर हम वोट लें। एंड बिल्कुल, दैट इज़ व्हाट मोदीज़ बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन हैव डन बिल्कुल। टू सस्टेन इटसेल्फ। मैम कुछ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स तो हमारे सामने हैं, खालिस्तान और कुछ और हम जिनके हाँ। नेम लें। बाकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वो अभी तो अंडरग्राउंड हैं, वो तो अभी नज़र ही नहीं आ रही, सामने ही नहीं आ रही। अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान जो है अपनी चीज़ों में इतना फ़ोकस्ड है हुँ, कि हम वाक़ई उनको नहीं कॉल आउट करते। हुँ, जैसे वो बलूचिस्तान को, बीएलए को, जो वो है वो अपने चैनल्स पे बिठा के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को जो रिकॉग्नाइज्ड है एज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, उनको वो दे रहे हैं अपना मीडिया, मीडिया वो प्लेटफ़ॉर्म्स दे रहे हैं। और यहाँ जो है वो मतलब अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आप दूसरे को करने जा रहे थे तो फिर क्या हुआ? यू बीन एक्सपोज़्ड वेरी बैडली। वेल इन द वर्ल्ड हुँ, नाउ। हुँ, हुँ। मसला ये है कि वो आप जो प्रोजेक्शन दे रहे थे ना, हेजेमोन, ग्लोबल लीडर, दिस एंड दैट पावर, आप वो भी नहीं रहे। आप यू बीन डम्प्ड बैक टू द मिडल पावर रो। बिल्कुल। और जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितना इनका मज़ाक उड़ा है, तो अब आगे अगर हम देखें तो हम ये एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं या हम ये प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि ये आइसोलेशन की तरफ भी जा सकते हैं, इस किस्म की हरकत जो ये कर रहे हैं। नहीं मेमूना, लेट्स बी फेयर। पहले बात करते हैं हम जहां हम हैं ना, रीजन की बात करते हैं। रीजन में इन ये आइसोलेटेड है। बांग्लादेश अभी इनके पास
डिप्लोमेटिकली नहीं है, ठीक है? चाइना इनसे खुश नहीं है, पाकिस्तान से इनकी बनती नहीं है। तो एक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनकी डिप्लोमेसी तो बहुत बुरी तरीके से, मतलब इनका फॉरेन ऑफिस एंड डिप्लोमेसी हैव गॉन डाउन द लाइन। अगर देखें जी, वॉर की ज़रूरत कब पड़ी इनको, या अब आर्म्स एंड एम्यूनेशन की तरफ, जब आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट कमज़ोर था ना, आप लोगों को टेबल पर नहीं बिठा पाए ना। दैट्स द पॉइंट। आप नहीं बिठा पाए, आप नहीं बैठे, तो आपका ये मतलब इट इज़, हाँ, चलो पाकिस्तान को तो आप माइनस करेंगे, तो पाकिस्तान तो इनका हमारी आर्क राइवलरी है। लेकिन बाकी जगह चाइना ने आपका जो है वो बैंड बजाया हुआ है, जितना मज़ाक चाइना ने इनका उड़ाया है, उतना तो शायद हमने भी ना उड़ाया हो। लेट्स बी फेयर ऑन दैट। बांग्लादेशी आपसे खुश नहीं है, नेपालीज़ आपसे तंग है, रॉ को आपने उधर घुसा के रखा हुआ है, तो वो बेचारे कहते हैं हमें हमारी जान छुड़ाओ इनसे। तो बस आपके पास फिर बचा कौन है? अब वो आप देख लें, अफ़गानिस्तान में इन्होंने क्लेम किया कि जी हम हमारे वो जो हैं वो हमारे लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये वो फलाना-ढिमका। कल तस्वीर है, कल वो देव बिन इंडियंस हैव बीन कुक्ड बाय अफ़गानीज़ के वो सारे जो थे तीनों चाइनीज़, पाकिस्तानी, अफ़गानी एक लाइन में खड़े हुए। सो द पॉइंट इज़ कि डिप्लोमैटिक फ्रंट पर तो दे हैव लॉस्ट। अच्छा जी, अब थोड़ा-सा इंटरनेशनली चले जाते हैं। अम, यूएस बड़े कोज़ी हो रहे थे, वेंट डाउन द लाइन। फ्रेंच वेंट डाउन द लाइन, ठीक है? मिडल ईस्ट में भी दे ओआईसी की आप स्टेटमेंट्स देख लें, तो उनकी दे हैव लॉस्ट ऑन द डिप्लोमैटिक। अब ये भेजते रहें जितने भी वक़्त भेजना, हम तो वी आर जस्ट पुटिंग आउट द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, कोई इन फैक्ट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। मैम मज़ाक से बात याद आई कि ये जो चल रहा था और इनका भी काफ़ी मज़ाक उड़ा। मीम्स पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे भी जो एक सोशल मीडिया पे वो मीम्स का कल्चर जो एक चल रहा है और उठा और हमने देखा, और इसके ऊपर आप जो है वो रिसर्च भी करती हैं, आपका है इसके ऊपर ग्रिप भी है, इस पे थोड़ी सी बात करें कि ये सब क्या मतलब जो था एक। आई देखिए जी, एक एक थॉट प्रोसेस होता है कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पर नहीं रखता। कभी हमने प्रीएम्प्ट नहीं किया कि वॉर हो, ठीक है? हमने इनिशियली जब हालात खराब हुए तो हमने रिस्ट्रेंट दिखाई। लेकिन हमारी क्राउड है, हमारी आवाम है, उसने क्या किया? उसने क्या किया, क्योंकि लोगों को हमें इंटरनली तो इनके एरियाज़ पता है ना, जहाँ ये मतलब मतलब द कल्चर इज़ समव्हाट सेम। हम जानते हैं कि इंडियंस कैसे हैं, पाकिस्तानी कैसे हैं। बाहर इंटरनेशनली हम सब एक-दूसरे को मिलते हैं, जुलते हैं। तो हम लोगों को एक-दूसरे की स्ट्रेंथ्स भी पता है और वीकनेसेस भी पता है। ठीक है? ये बेचारे इतने अग्रेसिव और इतने वो नहीं है, पोटेंट नहीं है कि ये लड़ने पहुँच जाएँगे। ठीक है? हम इफ वी माइनस द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी टॉक अबाउट कॉमन इंडियन मैन, ठीक है? वो उनका दे दे डोंट वांट फाइट, वो कहेंगे डेवलपमेंट की तरह जाओ, और वो सीधे-साधे सिंपल लेवल लोग हैं। ठीक है? तो हमारी आवाम ने क्या किया? हमारी आवाम ने, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजिक मूव बाय आवर पीपल, सेंसिबिलिटी प्रिवेल हुई है। उन्होंने उस जंग के ही माहौल को एक हिलेरियस मीम फेस्टिव में चेंज कर दिया। अच्छा, उससे हुआ क्या? उससे देखिए, जो चीज़ें बहुत जल्दी एस्केलेट हो सकती थी, वो थोड़ी-सी रुकी। वो रुके, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि वो मीम वॉर में भी हार गए। हालाँकि उनका डिजिटल फ्लेक्स कितना है, उनके आप पॉडकास्टर्स देखें और वो देखें, दे पुट सो मच मनी इनटू इट, but they've lost on that front as well. And I think Pakistani people have shown immense courage and immense क्या कहते हैं, humor side अपनी, कि you know they've उन्होंने बात को बढ़ने नहीं दिया, बात को हमने हेल्ड कर रखा। Until and unless they didn't, हमें उन्होंने प्रोवोक नहीं किया, प्रीएम्प्ट नहीं किया, हमने स्ट्राइक नहीं किया। सो आई थिंक इट वाज़ गुड, और वो अभी बहुत ही बुरी तरीके से उसपे दे हैव गॉन डाउन द लाइन। मैम पाकिस्तान ने जो अपना एक इंटरनेशनल पोस्चर मेंटेन किया है, और तो अब इसको कैसे मेंटेन मज़ीद भी रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने तारीफ़ की, हमें रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहा जा रहा है, हमें एग्रेसिव स्टेट नहीं कहा जा रहा, जबकि इंडिया ने एग्रेशन दिखाई। तो अब इसको मेंटेन करना और अपने उन फ्रेंड्स को समझना जिन्होंने इनका साथ दिया, क्या समझती हैं आप पाकिस्तान को फ़र्दर अब क्या अपनी जो है वो स्ट्रेचर रखना चाहिए, पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए?
देखिए, 2-3 चीज़ें तो लेट्स एक्नॉलेज कि पाकिस्तान इज़ अ रिस्पांसिबल स्टेट जिसने क्रेडिबल डेटरेंस मेंटेन किया। अच्छा, ये भी नहीं कि छुपा के रात में मेंटेन किया, बता के हुँ, पहले देखें, ये नहीं होता कि यू जस्ट गो विद द वॉर, हुँ, ठीक है ना? हुँ, हमने वो सारे जो लेवल्स होते हैं वी मेंटेन दोस, हम और हमने छुप के नहीं, सामने से सुबह के उसमें बता के वी डिड दैट, ठीक है? तो हुँ, पहली बात तो लेट्स लेट्स बी क्लियर विद दैट। फिर वो जो होता है ना कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी हमने इनिशियली की है, मीम हुँ, वॉर्स, ये वो के बाद रुक जाए बस यहीं तक, और वो भी ना। हुँ, अब क्या हुआ जब दुनिया ने ये सारा कुछ देखा और ये एस्केलेशन सामने देखी, हुँ, एंड देन व्हेन इंडियंस रैन टुवर्ड्स यूएस, जब इनको इतनी जो पड़ी है पाकिस्तान से, तो दे गए, फिर मीडिएशन हुई, ये सारा कुछ। लेकिन बीच में जब वर्ल्ड लीडर्स बात कर रहे थे तो पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे until and unless they do it, we will not do, हम restrained पे थे। अब वो ये जब वो सारा लीडर्स ने देखा ना, तो दे एवरीबॉडी सेज दे आर वेरी स्टबर्न, ठीक है? इंडियन मतलब मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी स्टबर्न एंड इगोइस्टिक, ये मतलब दीज़ आर द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल लीडर्स नाउ। हुँ, हुँ, अच्छा जी, अब क्या है, अब ये तो ये हो गया। अब पाकिस्तान हैज़ सीन हू आर द फ्रेंड्स, ठीक है? तो आई थिंक देयर इज़ नो डाउट दैट we have the policy and future should be look towards China. They've been our ironclad friends, ठीक है? नो डाउट अबाउट दैट। वो पहले बात होती थी ना कि बैलेंस आउट कर रहे हैं रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, आई थिंक नहीं। चाइना के साथ आप बैलेंस आउट नहीं कर सकते, तुर्की के साथ आप बैलेंस आउट नहीं कर सकते, अज़रबैजान के साथ आप बैलेंस, दीज आर फ्रेंड्स। तो हम आई थिंक हमारा वो डायरेक्शन जो था ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ लकी इनफ टू आइडेंटिफाई राइट फ्रेंड्स एट राइट टाइम। जहाँ लोग नहीं मान रहे होते, वहाँ पाकिस्तान हमेशा सही कैंप में बैठता है। सो ये तो अनडिस्प्यूटेड बात हो गई है। दूसरी बात ये हो गई है कि अब सिर्फ पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फॉरेन ऑफिस हैज़ वर्क्ड रिमार्केबली वेल। मतलब डिप्लोमैटिक फ्रंट पर आप देखें, फ्रॉम हुँ, डिप्टी ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर टू ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स हू've been there, उन सब ने जो है they've gone out and they've answered the difficult questions, the questions which any state representative is hesitant to answer. These people have actually gone, faced those things, answered them, and faced the international media. That means कि somewhere around the line we were on the right direction. That is why we went, हुँ, हम सामने दुनिया के गए, we were ready for the clear transparency and हुँ, everything. So I think अब जो वक्त बाहर जा रहा है हमारा डिप्लोमेटिक फैक्ट्स रखने, वही सिर्फ जो है हमारी बात रखे, जो जो हुआ है, और कॉल आउट करें इनको। इफ दे वांट टू कम सिट ऑन द टेबल, प्लीज कम सिट ऑन द टेबल, द ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। इफ दे वांट टू गो रोग लाइक दे हैव बीन गोइंग, आई थिंक दैट्स ऑन टू देम, के फिर वो करें एंड फिर हुँ, वो फिर हमसे मार भी खाएं। हुँ। So I think Pakistan diplomatically they're doing well. We should recognize and be very clear that China is our friend and ally which we have to look towards. और उन्हीं के साथ हम उसी ब्लॉक में रहकर और अब अपने मजीद काम किए रह रहे बिल्कुल, बिल्कुल मैम आपने सही कहा कि जो सारे पिलर्स थे जो इम्पोर्टेंट, अगर हम एक स्टेट की बात करें तो सारे जो ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के वो भी वन पेज पे थे, हमारी आर्म फोर्सेस और सब ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो उनकी एक एफर्ट्स थी और पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया भर में जो है एक इज़्ज़त दी, जी रिस्पेक्ट जी जी गेन की, उन्होंने एक इंटरनेशनल उनका पोस्चर जो है वो हाई हुआ। अब जो है ये जो मोदी की जो गवर्नमेंट है और ये हिंदुत्व ड्रिवन जो इलेक्शन इनकी पॉलिसीज़ हैं, तो अब इनको नहीं लगता कि ये अब एक चीज़ जो है इनकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी चाहिए या टूट गई है इसका एक जो वो था, और वो हमेशा से इलेक्शन इस उस पर जीत जाते थे। नेक्स्ट उस लास्ट हमने भी देखा जो अटैक्स हुए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, तो अब इनको नहीं चाहिए कि ये अपना चेंज करें और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो रीजन के अंदर सही करें। आई थिंक दिस इज फॉर ये बहुत ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा प्रिवेल करी है ये जो बात आप कह रही हैं, और कुछ सेंसिबल इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि भाई यू आर गोइंग डाउन द लाइन और सब कुछ। इवन एक चीज मैं आपको यहाँ हाईलाइट करूंगी, जब ये सारा वॉर का टाइम चल रहा था तो द फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वाज नॉट, कहीं भी वो आपको नजर नहीं आ रहे थे ऑन द स्टेज।
सो आई थिंक द आइडिया जो था वो यही था कि जी हम इनको नैरो डाउन करेंगे और विल टेक देम टू द डंप होल और सारा कुछ। लेकिन वो इतनी अग्रेसिव पॉलिसी थी ना कि वो फायर बैक कर गई, और काफी बार अब ये डिबेट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंडिया पार्लियामेंट में भी चल रही है कि यार अब ये हो गया है तो इसको रिवर्ट बैक कर कैसे करें। लेकिन अनटिल अनलेस प्राइम मिनिस्टर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज, ये आई डोंट फोरसी इस तरह की जो है वो रिजिडिटी एंड अग्रेसिवनेस गोइंग गोइंग एनीवेयर। और that is for the Indian administration to decide if they want to come on the table. The options are always open. और नहीं करना तो दे मतलब उनके पास अब ऑप्शन रहा नहीं है वैसे प्रिसाइसली अगर देखा जाए। इधर दे हैव टू सिट, नहीं करते तो वो दे विल बी कॉल्ड आउट बाय नॉट ओनली बाय पाकिस्तानी बट ऑल अराउंड द ग्लोबल स्टेक होल्डर्स जो भी उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। मैम लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपकी बुक के बारे में, अगर जो है आप इजाज़त दे तो, जो आपने अपनी एक बुक लिखी जरूर जरूर। है रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस, इस पे आप सो प्लीज़ बताएं हमें, ताकि हम ऑडियंस को भी पता चले और किस तरह से जो ये आपके माइंड में आइडिया आया, और आपने जब इसको आप लिख रही थी तो क्या चीज़ें आपके सामने जो है वो एक्सप्लोर हुई, आपने क्या चीज़ें एक्सप्लोर की इसके अंदर? during the pandemic time ना मेमूना, this book is very close to me because I've मैंने लिखने का इसको पेंडेमिक के टाइम में कोविड में सोचा, और फिर कोविड में ही इसको एंड लाइक द सेकंड वेव का जो एंड था उस वक्त उसको लिखा एंड देन इट गॉट पब्लिश्ड एज वेल। तो इट्स पार्ट ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी एज वेल। और किताब का जो जिस्ट था, मैंने पेंडेमिक के दौरान लोगों को जब आइसोलेशन फेस करते हुए देखा एंड आई सॉ कि एक वो ट्रांजिशन वीक थी जहाँ एवरी काफी लोग जो थे वो दे वर लूजिंग होप, लोग कि क्या करना है आगे, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा था। एंड बहुत बहुत सारे लोग जो थे जिनकी जॉब्स जा रही थी एंड उनका मतलब कम बैक का कुछ नजर नहीं आ रहा था। सो वो किताब उस टाइम के हवाले से जो थी वो आई थॉट इट्स टाइम कि कुछ लिखा जाए ताकि लोग उसको पढ़ के मोटिवेट हो, एटलीस्ट दे गेट द डायरेक्शन हाउ टू नेविगेट इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो वहां से वो आइडिया जनरेटेड था, और दैट वाज द like the motivation for me to write that kitab and to complete it very quickly in a year and a half's time। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो पतली सी किताब है, उसमें सिंपल सिंपल तरीकों से ये वाजे किया गया है, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बयान किए गए हैं उसमें कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम से यू कैन ओवरकम एंड हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर सक्सेस, कि आप कैसे अपने आप को अच्छी लाइफ के लिए, और जरूरी नहीं कि इट इज ओनली करियर, फॉर योर पर्सनल वेल बीइंग एज वेल। तो आई वुड आई वुड लाइक पीपल टू रीड इट, बट मोर सो क्योंकि वो इट वाज नॉट फ्रॉम द आइडिया कि वो लोग होते किताब लिखें पब्लिश हो मॉनेटरी एस्पेक्ट, वो नहीं है। आई वांट पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम द बुक, एनीवन बेनिफिट्स फ्रॉम द बुक, मेरा काम मतलब हो गया। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। मैम मैं रेकमेंड करूँगी सबको कि वो जो है ना वो बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त बुक है, और उसमें जिस तरह से एक स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, जो पर्सनल ग्रूमिंग है ना वो बहुत मैटर करती है, और इन चीज़ों से आपकी पर्सनल ये जो बुक रीडिंग होती है और जो इस तरह की किताबें पढ़ने से आपकी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि ये सब पढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मायमा, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपने अपना इतना ज़बरदस्त थैंक यू। एनालिसिस दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।